चुनाव जीतते ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएंगे। अल्लाह को बहरा कहने वाले बीजेपी नेता ईश्वरप्पा बोले, जिन मंदिरों में मस्जिदें बनी उन्हें तोड़ेंगे। के.एस. ईश्वरप्पा उम्र 75 साल, कर्नाटक के बीजेपी लीडर जो कट्टर हिंदूवादी कहे जाते हैं, 13 मार्च को एक सभा में बोले, क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। अजान की आवाज से मुझे सिर दर्द होता है। ईश्वरप्पा राज्य की रथ यात्रा पर हैं और कुछ महीने बाद कर्नाटक में चुनाव है। रथ यात्रा में वे मुसलमानों पर लगातार बोल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर दैनिक भास्कर से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि चुनाव के बाद हमारी सरकार आए तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर तुरंत हटवाएंगे। इसकी वजह स्टूडेंट से लेकर पेशेंट तक सब परेशान है। कर्नाटक में परीक्षाएं चल रही है और लाउड स्पीकर के शोर से स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में ईश्वरप्पा ने यह भी कहा कि भगवा जल्द ही देश का राष्ट्रीय ध्वज होगा। सवाल, आपने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। मुस्लिम कहते हैं कि अजान लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए है। आप तो इतना जानते ही होंगे। ईश्वरप्पा, हमारी विजय संकल्प यात्रा चल रही है। सभी लीडर स्टेट में घूम रहे हैं। एक रथ यात्रा को मैं भी लीड कर रहा हूँ। सोमवार को मैं मंगलुरु में था। मेरा भाषण शुरू हुआ ही था कि अजान शुरू हो गई और सब डिस्टर्ब हो गया। उस समय मैंने यह बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में लाउड स्पीकर के बारे में कह चुका हूँ। सवाल, अगर आपको लाउड स्पीकर से इतनी दिक्कत है तो बैन कर दीजिए। केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है। बयानबाजी से क्या हासिल होगा। ईश्वरप्पा बोले, वो सब अचानक नहीं हुआ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव के वक्त यूपी में लाउड स्पीकर मुद्दा बना था। वहाँ योगी आदित्यनाथ जीते, लेकिन ज्यादातर जगह लाउड स्पीकर आज भी बज रहे हैं। ईश्वरप्पा, यूपी या दूसरी जगह क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम। पब्लिक मीटिंग के समय प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने अपनी बात कही। सवाल, आपके बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए आपने ये बयान जानबूझकर दिया। ईश्वरप्पा, ऐसा नहीं है। चुनाव आते जाते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम को एक साथ काम करना ही पड़ेगा। हमें पीएम मोदी ने कहा है कि लेकिन परीक्षा के समय स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल में पेशेंट को परेशान करना अच्छा नहीं है। सवाल, पिछले साल आपने कहा था कि 36,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। किन मंदिरों की बात कर रहे हैं आप? क्या कोई सर्वे हुआ है? 36,000 का आंकड़ा आपके पास कैसे आया? ईश्वरप्पा, मैं नई मस्जिदों को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, वहाँ दोबारा मंदिर बनाएंगे। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। असली नंबर क्या है मुझे मालूम नहीं। अभी मैंने इस बारे में कुछ किया नहीं। देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अभी जो मेरे मन में था वो मैंने कहा। सवाल, आपने कहा था कि आरएसएस का भगवा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। आपको तिरंगे से भी दिक्कत है। ईश्वरप्पा, मैंने तिरंगे को लेकर कुछ नहीं बोला। मैंने ये कहा था कि 1000 साल बाद एक बार फिर देश का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। 1000 साल बाद एक बार फिर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सवाल, बीजेपी समर्थक तो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में ही भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। आप 1000 साल बाद कह रहे हैं। ईश्वरप्पा, इस बारे में पीएम मोदी, बीजेपी और दूसरे लोग क्या बोलते हैं वो मैं नहीं जानता। मैं एक स्वयं सेवक हूँ। आज नहीं तो कल देश का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा, ये पक्का है। सवाल, आपने कुछ साल पहले मुस्लिमों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी थी। कभी उन्हें गुंडा कहते हैं। क्या आपको मुस्लिमों से कोई दिक्कत है? ईश्वरप्पा, मैंने मुस्लिमों को कभी पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा, गुंडा भी नहीं कहा। हालांकि एक वीडियो है जिसमें ईश्वरप्पा मुस्लिमों को गुंडा कहने पर सफाई दे रहे हैं। वे कहते हैं, मैंने सभी मुसलमानों को गुंडा नहीं कहा। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें गुंडा कहा था। आपने येदियुरप्पा पर करप्शन के आरोप लगाए थे। इसके बाद वे पद से हटाए गए, लेकिन इस बार बीजेपी फिर उन्हीं को चेहरा बना रही है। अब वे भ्रष्टाचारी नहीं रहे। ईश्वरप्पा ने कहा कि येदियुरप्पा को सभी केस में क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए उन्हें नेशनल इलेक्शन कमेटी में लिया गया है। वे हमारे बड़े नेता हैं। कर्नाटक में सब उन्हें जानते हैं, इसलिए उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल, सर्वे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी को 70 से 75 सीटें ही मिल रही हैं। ईश्वरप्पा, मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है।